Good morning, students. Today are we going to start our next chapter, chapter 6. आज हम क्या करेंगे? chapter 6 टिश्यू. हमने क्या पढ़ा था chapter 5 में? सेल. सेल क्या होते हैं? The structure and functional unit of life. ये मतलब एक जो सेल है वो क्या करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करता है. अब हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? हमने सेल किस लिए पहले हमने सेल किस लिए पढ़ा था, ताकि हमें बेसिक जो है सेल के बारे में पता लगे. और अब टिश्यू पढ़ने वाले हैं. टिश्यू हम बाद में क्यों पढ़ेंगे? टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू. जो एक ग्रुप ऑफ सेल मतलब एक बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे और वो सारे एक ही फंक्शन करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एक एक टिश्यू बोलते हैं. ठीक है. टिश्यू किसने दिया? बिचैट. किसने कॉइन किया ये टर्म? कौन से साइंटिस्ट ने कॉइन किया? बिचैट ने. और अगर स्टडी ऑफ टिश्यू करनी हो, जैसे हमें अपना मतलब लीवर का, स्टमक का जो टिश्यू है अगर वो लेने हैं, स्किन का, ठीक है, स्किन में जितने भी जो सेल हैं वो कैसे होते हैं? ऊपर वाली जो लेयर है हमारी स्किन की, उसमें एक टाइप के सेल होते हैं, तो वो हम क्या कहेंगे उनको? इट इज अ टिश्यू ऑफ स्किन सेल. स्किन सेल को इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? वो एक टिश्यू मतलब एक मास बना देते हैं सेल का. जैसे कि जैसे ये आपका एक सेल था, ये एक एनिमल का सेल था हमारा, दिस इज अ वन सेल. और फिर ये इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर सेल वॉल हो गई. ठीक है. तो अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ही सेल बनने वाले हैं. ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल बनने वाले हैं. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ डायग्राम, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. जो भी डायग्राम बनाने होंगे वो हम बाद में दोबारा से बनाएंगे. अच्छे वाले सही से डायग्राम जो मैम देंगी सिर्फ वही आपको ड्रॉ करने हैं. तो ये क्या हो गए? देखो ये सारे के सारे क्या हैं? ये हम प्लांट सेल की बात करें, ये इनकी सेल वॉल हो गई, ये अंदर इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इनका अंदर न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे. ठीक है. ये अंदर न्यूक्लियस हो गया. तो ये सारे एक जैसे सेल हैं और अब इनका ग्रुप बन गया है, मास बन गया इकट्ठा. तो ये क्या कहेंगे हम इनको? इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एक टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. तो जो टिश्यू है, जैसे अगर हमारे जो स्टेम, जैसे ये प्लांट, हम सिंपल प्लांट के बारे में बात करते हैं. ये हमारा प्लांट है. प्लांट के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे, ये क्या है? हमारी लीव्स हैं. ये लीव्स हैं. ठीक है. और नीचे हमारी क्या होती हैं? रूट्स. ये हमारी नीचे क्या बनने वाली है? इसके रूट्स बनने वाली हैं. ये इसके नीचे क्या है? रूट्स हैं. ठीक है. तो अब ये जो ऊपर वाली जो स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है और ये इसकी क्या है? ये हमारी लीव्स बनी हुई है. ठीक है. तो अब इन सब क्या अलग अलग काम होता है. रूट का काम क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है, ये तो सबको पता है जनरल की. रूट क्या लेता है? नीचे से वाटर लेता है. स्टेम ऊपर ग्रो करता है और सनलाइट लेता है. लीव्स क्या है? खाना बनाती है प्लांट के लिए. तो अब ये सारे चीजें एक ही सेल तो नहीं करने वाला है ना. सारे अलग अलग जो सेल हैं इस प्लांट के अंदर, वो अलग अलग फंक्शन करेंगे. यहाँ पर जो है, जो जो रूट के अंदर जो सेल हैं वो क्या काम करने वाले हैं? वो वाटर एब्जॉर्ब करने वाले हैं. तो जितने भी सेल रूट के अंदर मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट काम करेंगे, उनको हम एक पर्टिकुलर टिश्यू बोलेंगे. ठीक है. ऐसा एक पर्टिकुलर टिश्यू जो सारे के सारे एक ही फंक्शन कर रहे हैं. वो क्या फंक्शन कर रहे हैं? वाटर एब्जॉर्ब करने का. उनके अलग अलग नेम होते हैं जो हम प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे. अब जो लीफ में जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो सबको पता है ना क्या होता है. सब क्या करते हैं? मतलब किचन. प्लांट क्या एक तरह से किचन है. लीफ उसका किचन है, वहां पर वो अपना खाना बनाता है. तो इसी तरीके से यहाँ पर वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है. जो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल हैं, मतलब जो वहां पे अपना खाना बनाते हैं लीफ के अंदर, वो सारे एक टाइप के सेल होते हैं. उनको भी हम एक पर्टिकुलर टिश्यू का नाम दे सकते हैं, उन सारे सेल को मिलाकर. तो इस तरह से जो मास ऑफ सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है, उनको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू. ठीक है. अब आता है टिश्यू दो टाइप के होते हैं हमारे पास. एक होता है
वन इज ये टिश्यू है, इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू, और एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल टिश्यू जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल डेड होते हैं। डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू बहुत कम होते हैं प्लांट टिश्यू में, और डेड सेल बहुत ज्यादा होता है, जैसे डेड टिश्यू बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने देखा है एक प्लांट है पूरा, मतलब आप बैनियन ट्री ले लो या पीपल का ट्री होता है, जैसे है बरगद का पेड़ होता है, तो उनमें क्या होता है, नीचे वो जो स्टेम होती है, जो तना होता है उसका, वो बहुत बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत मोटा होता है, क्योंकि उसको ऊपर इतने बड़े ट्री को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, तो वो जो सपोर्टिव टिश्यू के बाहर वो जो बार्क लगी हुई है हमारी ब्राउन कलर की, वो सारे डेड टिश्यू हैं, पर वो बहुत थिक और मजबूत होते हैं, है ना। तो वो किस लिए होते हैं, सपोर्टिव टिश्यू। तो ऐसे प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं जो डेड है। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, इन मल्टीसेलुलर एनिमल लिविंग टिश्यू आर मोर एज कम्पेयर टू डेड टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में डेड टिश्यू कौन से होते हैं, आपके जैसे नेल्स हैं, ठीक है, हेयर है, ये क्या है, हमारे डेड टिश्यू है। ये हमारे डेड सेल्स जो हैं इकट्ठे होकर ये ग्रो कर रहे हैं, वो दे आर कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे डेड सेल्स हैं, और जो हमारे ज्यादातर जो प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में क्या है, लिविंग टिश्यू ही है। फिर आता है दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी। प्लांट टिश्यू को कम एनर्जी चाहिए अपने मेंटेन करने के लिए, लेकिन एनिमल टिश्यू को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए उनको, क्योंकि वो लिविंग है, और लिविंग टिश्यू क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन उसको परफॉर्म करने पड़ते हैं लिविंग रहने के लिए। ठीक है, और देयर इज अ डिफरेंशिएशन। अब प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उनको क्या है, वो ग्रो करते रहते हैं, मतलब वो रुकते नहीं है, वो धीरे, जैसे प्लांट जब ग्रो कर रहा है, जो स्टेम उसकी जो ग्रो करती है ना, और जो रूट जो ग्रो करती है, वो कैसे करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ग्रो करती है। और परमानेंट टिश्यू मतलब जो एक बार ही बन गए, जैसे आपके क्या आते हैं, पहले मिल्क टीथ आते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। अब परमानेंट टीथ तो आप जब तक, मतलब अप टू द डेथ, वो दोबारा रिन्यू तो नहीं होते ना, वही रहते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लांट है उसके जो परमानेंट टिश्यू है वो वही रहने वाले हैं जो एक बार ही बन गए हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं, मतलब जैसे आपकी स्टेम में थोड़े टाइम बाद स्टेम ग्रो कर गई, फिर उसमें क्या लीफ आने लग जाती है, लीफ के बाद फ्लावर आने लग जाते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो धीरे धीरे, क्योंकि प्लांट क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है ना, पूरा लाइफ वो ग्रो करता रहता है ना। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर गए, अब दोबारा नए पत्ते आने वाले हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, इसलिए उसको क्या चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क हो गया, परमानेंट टिश्यू एक बार ही बनने के बाद फिर दोबारा से नए नहीं, वैसे ही रहते हैं जैसे वो बन गए। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, जो नए बनते रहते हैं। अब हम इनकी आगे जब हम प्लांट टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन और इनके टाइप भी पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू के क्या नेम होते हैं। फिर आता है सच डिफ्रेंसिएशन एब्सेंट इन देम। एनिमल टिश्यू में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या ये परमानेंट टिश्यू है। अब जैसे आपकी स्किन पे चोट लग जाती है तो नए सेल वहां पर बन जाते हैं, या नए टिश्यू हम कहेंगे बन जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जो ब्लड है वो भी धीरे धीरे न्यू बनता रहता है। ब्लड आपकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो सेल है, ब्लड भी एक क्या है, टिश्यू है पूरा, उसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको पूरे को हम एक टिश्यू के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, और तो सच डिफ्रेंसिएशन इज एब्सेंट। तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता कि ये परमानेंट ही है हमारी बॉडी में, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ जो है धीरे धीरे चलती ही रहती है थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि सारे सेल लिविंग है तो उनको नया तो रिन्यू भी होना पड़ता है। अब आता है हमारे पास ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट है वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करता है, किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। पर एनिमल एक टाइम पे आने के बाद मेच्योर हो जाता है। जैसे आपने आपके घर में जो बड़े हैं उनको क्या क्या है, अब उनकी हाइट तो नहीं बढ़ रही है ना, वो तो वही रह गई है। ठीक है, पर उनमें रिपेरेटिव ग्रोथ होती है, मतलब कहीं चोट लग गई है या कोई दिक्कत हो, या कोई डिजीज हो गई है, तो जो सेल है वो रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन वो ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, मतलब वो प्लांट की तरह बढ़ तो नहीं रहे हैं। तो एनिमल क्या है, एक टाइम के आने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पर रिपेयरिंग होती रहती है। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू सिंपल होती है, लेकिन जो एनिमल टिश्यू है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि ये आपका
जैसे ये आपका एक स्टमक है, ठीक है, ये मतलब आपका ये मान लो लीवर है। फिर तो इसी तरह से, या फिर आपका ये लगा लो, ये आपका माउथ है यहाँ पर, और यहाँ से आपकी ये फूड पाइप आ रही है, ठीक है, और ये माउथ है आपका, और ये फूड पाइप कहाँ आ रही है आपकी, यहाँ स्टमक में आ रही है, ठीक है, ये आपका स्टमक है, और ये आपकी क्या है, फूड पाइप। तो अब ये एक ऑर्गन था जहां से खाना अंदर आया, और ये स्टमक जहां पर आके वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये दो ऑर्गन हो गए हमारे पास, एक ये ऑर्गन हो गया और एक ये हमारा स्टमक ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो दोनों ऑर्गन कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। दो ऑर्गन जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स विद डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द प्लांट। प्लांट में तो मतलब इन जनरल हम देखेंगे आगे कि टिश्यू कितने सिंपल टाइप के होते हैं, पर एनिमल टिश्यू में क्या होता है, बहुत सारे, एक पर्टिकुलर टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर द स्टेशनरी हैबिट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट में क्या, प्लांट मूवमेंट तो नहीं कर सकता ना, वो जहाँ खड़ा है, तो उसके जो टिश्यू है वो इसी तरह से बने हैं कि जो उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो सकें, और जो प्लांट है उसको एक ही जगह पे रहना है, उसको मतलब वो मूव तो नहीं कर सकता कि भी उसको ये चीज चाहिए तो वो यहाँ जाके ले लेगा, ये चीज चाहिए उसको, जो जहाँ पर वो हमने उसको सीड को डाल दिया और वो ग्रो कर रहे हैं, तो सब कुछ उसको वहीं पर चाहिए, ठीक है। पर एनिमल टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से होती है, इज टारगेटेड टुवर्ड्स हाई मोबिलिटी, मतलब उनमें ज्यादा से ज्यादा मोबिलिटी आए, मोबिलिटी मतलब वो चल सके। जो एनिमल की जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू की, वो किस तरह से होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो जो हमारी बॉडी है एनिमल की या प्लांट की, वो कैसे डेवलप हुई हुई है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें क्या परफॉर्म करने होते हैं, हमें बहुत सारे, हमारी बॉडी के अंदर कितने फंक्शन होते हैं, जैसे सर्कुलेशन होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, फिर हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्ट जो खाना हम खा रहे हैं, फिर एक्सक्रीशन भी करते हैं जो वेस्ट है, रेस्पिरेशन भी करते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं, और उसको हर पूरे बॉडी में प्रॉपर जो ऑक्सीजन है वो हर सेल तक पहुंचाते हैं। तो हमारे बॉडी में कितने सारे जो है फंक्शन है, ठीक है। और कहीं चोट लग जाए तो वो रिपेयर भी होती है। तो हर सेल बॉडी को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। प्लांट में क्या है, उसको रूट से वाटर लेना है और उसको ग्रो करना है, फ्लावर देना है और फ्रूट बनाना है, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दी एनिमल, प्लांट के अंदर क्या होता है, फंक्शन भी लिमिटेड होते हैं, और उसको जो भी फंक्शन करने हैं वो एक ही जगह पर खड़े होके करने हैं, मतलब एक लिमिटेड एरिया में फंक्शन करने हैं, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। पर एनिमल टिश्यू के अंदर ये सारे फंक्शन बहुत हाई लेवल पे होते हैं, इसलिए उसकी जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी तरह से होती है, ठीक है। तो आज हमने इसका इंट्रोडक्शन करा है, आप थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना आज। फिर कल से हम जो है टाइप ऑफ टिश्यू करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में से एक को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।